क्या एक पत्नी का नौकरी करना परिवार की इज्जत घटाता है या फिर डूबते हुए घर को सहारा देता है? यह कहानी है चंद्रिका की, जिसने तब घर की कमान संभाली जब उसका पति और ससुराल वाले उसे समाज की झूठी मर्यादाओं की बेड़ियों में बांध रहे थे। चलो जानते हैं कि चंद्रिका उन बेड़ियों को कैसे तोड़ा। चंद्रिका नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसका पति इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि वह पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को मानने वाला एक पुराने ख्यालों का व्यक्ति है। चंद्रिका अपने नाम की तरह ही चांद सी खूबसूरत है। उसके पिता सुंदर मूर्ति एक शिव मंदिर में पुजारी हैं। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी उन्होंने अपनी जान पहचान के एक मित्र के बेटे प्रसाद से की और अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे से विवाह संपन्न कराया। दूसरा बेटा गिरिधर भले ही बुद्धि में थोड़ा कम था, पर समाज में जीवन यापन करने की चतुराई उसमें बखूबी थी। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद वह अपनी पत्नी नीरजा के साथ अलग रहकर अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहा था। सबसे छोटी बेटी चंद्रिका बहुत ही बुद्धिमान थी, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद पिता ने उसे डिग्री तक पढ़ाया और बैंक में नौकरी करने वाले कृष्ण से उसका विवाह कर दिया। ससुराल आने के तीसरे दिन ही उसने घर की परिस्थितियों को समझ लिया और उसी के अनुरूप कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह 9 महीने हंसी खुशी बीत गए। एक दिन ऑफिस गए हुए कृष्ण का सुबह 11 बजे से पहले ही घर लौट आना उसे थोड़ा अजीब लगा, पर यह सोचकर कि वह खुद ही बताएंगे, वह अपने काम में लग गई। बीच बीच में सास ससुर का हाल चाल पूछते हुए उसने शाम तक इंतजार किया, पर जब रहा नहीं गया तो उसने पति से पूछ ही लिया। शुरुआत में तो वह चुप रहे, पर फिर यह सोचकर कि सच तो पता चलना ही है, उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रिका को पहले तो समझ ही नहीं आया कि कृष्ण ने क्या कहा। बाद में उनके शब्दों को बार बार याद करते हुए वह बस उन्हें देखती रह गई। उस दिन सबका खाना होने के बाद सोने से पहले उसने फिर पति से बात छेड़ी। नौकरी के बारे में उन्होंने फिर वही बात दोहराई। जब कारण पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी सोच में वह रात बीत गई। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। आखिर कोई कब तक यूं ही सोचता रहेगा। उसने पति से पूछा कि क्या उन्होंने किसी दूसरी नौकरी की कोशिश नहीं की। कोई जवाब न मिलने पर वह चुप हो गई। देखते देखते 3 महीने बीत गए। घर का राशन खत्म हो गया और किराना स्टोर वाले ने उधार देने से साफ मना कर दिया। उसका मन हुआ कि भाई को फोन करके सब बता दे, पर फिर सोचा कि अपने घर की बातें बताकर उन्हें दुखी करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह खामोश रही। अगले दिन उसकी परम सखी पद्मा का फोन आया। चंद्रिका अपना दुख और नहीं छुपा सकी और उसने सब सच बता दिया। सब सुनने के बाद पद्मा ने पूछा, क्या तुम कोई नौकरी करोगी? तब तक चंद्रिका के मन में यह विचार क्यों नहीं आया। यह सोचते हुए उसने कहा, हाँ, मैं करूंगी, मेरे लिए कोई काम देख लेना। पद्मा को बोल तो दिया, पर फोन रखने के बाद वह सोच में पड़ गई। उसने कह तो दिया कि नौकरी ढूंढो, पर क्या घर में सास, ससुर और पति मानेंगे? उसने सोचा कि एक बार पूछ लेने में क्या बुराई है। इसी बीच कृष्ण नौकरी की तलाश में भटक भटक कर हार मान चुके थे और थके हारे घर लौटे। पति की यह हालत देख चंद्रिका को उन पर बहुत दया आई। उस रात जब वे दोनों कमरे में अकेले थे तो उसने पद्मा से हुई बातचीत का जिक्र किया। पहले तो कृष्ण चुप रहे, पर फिर अचानक उनका गुस्सा फूट पड़ा और वे अपनी पत्नी से झगड़ने लगे। क्या तुम सबको यह बता रही हो कि मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं तुम्हें भूखा सुला रहा हूं? पति के इस कड़े व्यवहार को देखकर चंद्रिका स्तब्ध रह गई। उसने स्थिति संभालने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और वह आंखों में आंसू लिए पति को देखती रह गई। तभी बेटे और बहू के बीच हो रहे झगड़े की आवाज सुनकर सास सुंदरम्मा वहां आईं। उन्हें डर था कि कहीं बेटे की तरफ से कोई कड़ा जवाब न मिल जाए।
इसलिए वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी कृष्ण गुस्से में दरवाजा खोलकर कहीं बाहर चला गया। तब सुंदरम्मा ने बहू के पास जाकर असली वजह पूछी। बहू से नौकरी की बात सुनते ही वे आगबूला हो गईं। हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की। अगर तुम नौकरी करोगी तो मेरी और मेरे बेटे की इज्जत का क्या होगा? यह कहते हुए उन्होंने उसे अपशब्द कहना शुरू कर दिया। चंद्रिका को समझ नहीं आया कि उसकी बात में गलत क्या था। ससुर जी भी सास की बातों में हाँ मिलाते हुए उसे ही कोसने लगे। चंद्रिका का मन हुआ कि वह पलटकर जवाब दे, पर फिर विवाद न बढ़ाने की सोचकर वह चुप रही। उसकी चुप्पी देख सुंदरम्मा और ज्यादा भड़क गईं और उसे कड़ी चेतावनी दी कि ऐसी बेवकूफी भरी कोशिशें छोड़ दे। इस घटना के एक हफ्ते बाद उसने फिर से कृष्ण के सामने यह बात छेड़ी। इसे सुनकर कृष्ण ने आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहा, इस बात को यहीं खत्म कर दो, मेरे सामने इसे दोबारा मत लाना। और वह बाहर चले गए। चंद्रिका की समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने जिद्दी क्यों हैं। अंत में उसने एक निर्णय लिया और पति के आते ही उन्हें बता दिया। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घर की छत को ताकते रहे। सुंदरम्मा अपनी बहू के इस कदम पर जल भुन रही थीं और इंतजार कर रही थीं कि उनका बेटा क्या फैसला सुनाता है। तभी कृष्ण ने जैसे कोई फैसला कर लिया हो और चंद्रिका की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है तो नौकरी पर जाओ, लेकिन इस घर से नहीं, बल्कि अपने मायके से। कृष्ण के मुंह से निकले इन शब्दों को समझने में चंद्रिका को थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि उसका पति, जो उससे इतना प्यार करता था, आज उसे खुद से अलग होने के लिए कह रहा था। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि क्या वाकई कृष्ण जैसे लोग होते हैं? आपको लग सकता है कि नहीं, पर ऐसे लोग हैं और आगे भी रहेंगे। मैं यह इतने यकीन के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारत में कई उच्च शिक्षित महिलाएं आज भी घरों तक सीमित हैं। आधुनिकता के प्रभाव से बहुत बदलाव आया है, पर कृष्ण जैसी सोच रखने वाले आज भी बहुतायत में हैं। यहाँ चंद्रिका परिवार की जरूरत के लिए नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले इस बात को समझने को तैयार नहीं हैं। अब निर्णय लेने की बारी चंद्रिका की थी और वह गहरे सोच में डूब गई। ऐसे कठिन समय में हर कदम सोच समझकर लेना ही बेहतर था। वह सोच रही थी कि जल्दबाजी में कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे ससुराल या मायके वालों को दुख पहुंचे। पूरा दिन इसी सोच में बीत गया। अगले दिन कृष्ण चंद्रिका के निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चंद्रिका के मन में थोड़ा डर भी था कि उसका फैसला कैसा प्रभाव डालेगा। उसने धीरे से अपना गला साफ किया और दृढ़ता से कहा कि उसने नौकरी करने का निर्णय ले लिया है। चंद्रिका की बात सुनकर कृष्ण हैरान रह गया। उसे समझाने की कोशिश करते हुए चंद्रिका ने कहा, मैं नौकरी जरूर करूंगी, लेकिन जैसे ही आपको नौकरी मिल जाएगी, मैं उसी क्षण काम छोड़ दूंगी। यह सुनकर उसकी सास गुस्से से भर उठीं, लेकिन बेटे का चेहरा देखकर चुप रह गईं। वह इंतजार कर रही थीं कि बेटा क्या कहेगा, परंतु कृष्ण को चंद्रिका का यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका कारण यह था कि वह एक पारंपरिक हिंदू परिवार में पला बढ़ा था। उसके माता पिता अत्यंत निष्ठावान थे, जिनका दिन संध्या वंदन से शुरू होता था और भगवान के नाम स्मरण के साथ समाप्त होता था। ऐसे परिवार का व्यक्ति यह कैसे सहता कि उसकी पत्नी बाहर जाकर किसी और के यहाँ नौकरी करे? उसे लगा कि यह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे और क्या नौकरी न होने की वजह से उसकी पत्नी उसे अक्षम समझेगी। उसने दांत पीसते हुए कठोर स्वर में चेतावनी दी कि वह इन कोशिशों को छोड़ दे और शांति से सास, ससुर और पति की सेवा करे। चंद्रिका को एक तरफ गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ बहुत दुख हो रहा था। उसने सीधे अपने पति की आंखों में देखते हुए कहा, अगर 1 हफ्ते के भीतर आपको नौकरी मिल जाती है तो मैं अपना विचार त्याग दूंगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ
तो मुझे प्रयास करना ही होगा। बिना किसी दूसरी बात की गुंजाइश छोड़े वह वहां से अपने कमरे में चली गई। यह सब देखकर सुंदरम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत समधियों को संदेश भेजा कि आपकी बेटी का व्यवहार ठीक नहीं है। उसे सास, ससुर और पति का कोई मान सम्मान नहीं है। वह मुंहफट हो गई है। आकर उसे सही रास्ता दिखाइए। यह सुनकर मूर्ति जी चंद्रिका के पिता अपनी पत्नी के साथ तुरंत चले आए। उन्होंने उदास सास ससुर का हालचाल लिया और मामला पूछा। जब उन्हें बताया गया कि बेटी को समझाकर उसका विचार बदलवाएं, तो पिता अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी हो गए। वे चंद्रिका के पास गए और बड़े लाड से पुकारा, बेटी। उस आत्मीय पुकार को सुनकर चंद्रिका ने सिर उठाकर देखा। पिता के चेहरे पर छिपे दर्द को समझकर उसने बिना किसी भूमिका के सब कुछ विस्तार से बताया और पूछा, अगर मेरे निर्णय में कोई गलती है तो बताइए, मैं खुद को सुधार लूंगी। यह सुनकर पिता के चेहरे पर एक बेबसी छा गई। वे न तो बेटी को गलत ठहरा सकते थे और न ही सास ससुर के खिलाफ जाकर उसे घर ले जाने की हिम्मत कर सकते थे। आखिर एक मध्यम वर्गीय पिता ही तो थे। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटी, तुम ही थोड़ा समझौता कर लो, और समधियों को हाथ जोड़कर वहां से विदा हो गए। जब मूर्ति जी घर की दहलीज पार कर रहे थे तो सामने से कृष्ण आया। उसे भी अभिवादन कर वे अपने घर की ओर चल दिए। चंद्रिका ने अपना सामान्य कामकाज जारी रखा, लेकिन मन में हलचल मची थी कि आगे क्या होगा। तीसरे दिन कृष्ण नौकरी की तलाश में थक हार कर घर लौटा। उस दिन चंद्रिका ने बड़ी दीनता से विनती की, मुझे बस एक मौका दीजिए। उसने घर की स्थितियों का हवाला देते हुए पति के जवाब का इंतजार किया। कृष्ण ने अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उसकी पीड़ा को समझते हुए उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी कोशिश करो और मैं अपनी, लेकिन वादा करो कि जिस पल मुझे नौकरी मिलेगी तुम काम छोड़ दोगी। यह सुनते ही चंद्रिका का चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह खिल उठा। अगले दिन उसने अपनी सहेली पद्मा को फोन किया। पद्मा ने उसकी मदद का वादा किया और चौथे ही दिन एक ऑफिस में टाइपिस्ट की नौकरी दिलवा दी। कृष्ण पत्नी की नौकरी के खिलाफ था, पर परिस्थितियों के कारण उसे मानना पड़ा। उसने सोचा कि जैसे ही उसे नौकरी मिलेगी वह चंद्रिका का काम छुड़वा देगा, तभी उसे चैन मिलेगा। आखिर वह एक पुरुष था और पत्नी की कमाई पर गुजर बसर करना उसे अपमानजनक लग रहा था। चंद्रिका रोज ऑफिस जाने लगी। इधर सास पड़ोसियों के सामने बहू की बुराई करने और अपनी भड़ास निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। इसी बीच कृष्ण को एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। खबर मिलते ही उसने चंद्रिका पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वह यह सच्चाई भूल गया कि पिछले कई महीनों से घर चंद्रिका की नौकरी से ही चला है, और वह बहस करने लगा। चंद्रिका ने बहुत समझाया और अंत में विनती की, आपके काम पर जाने के 6 महीने बाद मैं छोड़ दूंगी, तब तक सब्र रखिए। कृष्ण इस बात पर मान गया। 6 महीने बीतने को थे, लेकिन चंद्रिका को अब उस नौकरी और अपनी पहचान से लगाव हो गया था। वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खोना नहीं चाहती थी। वह संघर्ष करने के लिए तैयार थी। लेकिन एक सुखद बदलाव आया। 6 महीने बाद भी कृष्ण ने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि वह खुद उसे ऑफिस छोड़ने और लेने जाने लगा। चंद्रिका को कुछ समझ नहीं आया तो एक दिन उसने पूछ ही लिया। तब कृष्ण ने बताया कि उसके ऑफिस में काम करने वाले वंशी और उसकी पत्नी सुलोचना, जो खुद नौकरी करती है, से उसकी बात हुई। वंशी ने उसे नौकरी पेशा पत्नी होने के लाभ और सही दृष्टिकोण समझाया। कृष्ण को एहसास हुआ कि उसने अब तक चंद्रिका को कितना दुख पहुंचाया है और उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उसने यह बात सीधे तौर पर स्वीकार नहीं की, लेकिन अब वह उसका साथ देकर अपना धर्म निभाने का फैसला कर चुका था। कृष्ण के व्यवहार में आए बदलाव ने घर के माहौल को तो शांत कर दिया था, लेकिन सुंदरम्मा और ससुर जी के मन में अब भी एक कसक बाकी थी। एक शाम जब चंद्रिका ऑफिस से थकी हारी लौटी
तो उसने देखा कि उसकी सास रसोई में अकेली बैठी कुछ सोच रही हैं। चंद्रिका ने बिना कुछ कहे उनके पैर छुए और उनके लिए चाय बनाने लगी। तभी सुंदरम्मा ने उसका हाथ थाम लिया और भर आई आवाज में बोली, बहू, हमें माफ कर देना। हम पुराने ख्यालों की ओट में यह देख ही नहीं पाए कि जिस बेटी को हम कुल की मर्यादा के खिलाफ मान रहे थे, उसी ने संकट के समय हमारे कुल की लाज बचाई। अगर तुम उस दिन जिद न करती तो आज शायद इस घर में चूल्हा भी न जल रहा होता। ससुर जी, जो अब तक बाहर बरामदे में बैठे सब सुन रहे थे, अंदर आए और बोले, आज समाज बदल रहा है चंद्रिका, और तुम्हारी हिम्मत ने हमारी आंखों पर बंधी उस रूढ़िवादिता की पट्टी को खोल दिया है। हमें गर्व है कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस घर का आधार स्तंभ हो। अब से तुम्हें किसी की अनुमति की नहीं, बल्कि हमारे आशीर्वाद की जरूरत है। चंद्रिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और धैर्य ने न केवल उसे आर्थिक आजादी दी थी, बल्कि उसके परिवार के संकीर्ण नजरिए को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। अब उस घर में मर्यादा का अर्थ किसी को रोकना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना बन गया था। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या चंद्रिका का निर्णय सही था? अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।